को प्राप्त करेंगे, ऐसी भावना इसके अंदर प्रकट की गई है। इसके बाद इसमें एक बहुत सुंदर बात आई, धन्य है वे जीव जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। मतलब हम सब लोगों के लिए धन्य तो कह ही दिया पंडित जी ने, हैं? हमारी भी बात है, केवल उनकी ही बात नहीं है। हम लोग भी अध्यात्म रस के रसिक हैं, और वो तो विशिष्ट रसिक जीव थे जिनके लिए टोडरमल जी पत्र लिखे, मतलब वो भी एक बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। जो विशिष्ट श्रोता होते हैं या विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, जो भीगे हुए जीव होते हैं, जो भव्य होते हैं, उनके प्रति ही ज्ञानियों को विशेष उत्साह आता है, उनके जवाब लिखने का भाव आता है। नहीं तो प्रश्न तो व्हाट्सएप पे खूब चल रहे हैं, कोई भी प्रश्न का डाल देता है और उत्तर दो, कोई विनय नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई किससे पूछ रहे ये पता ही नहीं, बस डाल दिया, अब आप उत्तर देते रहो। जिसका मन होता है, कभी कोई का मन हो जाए तो उत्तर दे देता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो ऐसे यहां लिखते हैं, धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने यहां हमें संतुष्ट होने के लिए नहीं कहा है, आगे बढ़ने के लिए कहा है कि हमने प्रारंभ तो कर दिया ना, प्रारंभ कर दिया है, मतलब हमें स्वानुभव की रुचि है, अपना हम स्वरूप अनुभव करना चाहते हैं। इस बात के प्रारंभिक स्टेप में प्रशंसा कर दी। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब तोतली भाषा में नमोकार मंत्र बोलता है तो हम तालियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें नमोकार मंत्र आता नहीं है या हमने पहली बार सुना है, लेकिन उस जीव ने नमोकार मंत्र अपने मुख से बोला, मतलब वो आगे स्वयं पंच परमेष्टि का आश्रय करके उनके तरह बनेगा, वो भी भगवान बनेगा। ये उसका प्रारंभिक स्टेप है, पहला कदम है ये। जैसे कि सम्यक दर्शन पहला कदम है ना, पहला सोपान है मोक्ष महल का, उसकी कितनी प्रशंसा की है। ऐसे ही आत्मानुभव की प्रक्रिया का प्रारंभ चर्चा से होता है। इसलिए धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। अब यहां भव्य का लक्षण लिखा है, भव्य का लक्षण बताया गया है कि कौन से जीव भव्य हैं। भव्य का क्या अर्थ है? भव्य, भव्य अर्थात होने योग्य, भव्य होने योग्य, भू धातु से बना है, होने योग्य। क्या होने योग्य? मुक्त होने योग्य, सुखी होने योग्य, केवल ज्ञानादि जिसमें हो सकता है, होने की संभावना है, तो बाकी अभव्यों में होने की संभावना नहीं है। ये होने की बात चल रही है की बात नहीं चल रही है। तो स्वभाव उनका भी, लेकिन होने की बात चल रही है। होना पर्याय में होता है, होता पर्याय में है, तो पर्याय में प्रकटता उनके नहीं होगी, अभव्यों को नहीं होगी। किसको होगी? कि भव्य जीवों को ही होगी। तो उनके अंदर ही ये संभावनाएं हैं कि वो होगी। अब वो कब होगी? कौन निकट भव्य है, कौन दूर भव्य है, कौन दूरान दूर भव्य है, लेकिन संभावना तो सबके अंदर है, होने योग्य तो सबके है, तो वो भव्य है। तो भव्य जीव की पहचान कैसे होगी? पहचान भी तो हो जाती है ना, है? तो उसकी पहचान यहां बता रहे हैं। ये पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ है, आचार्य पद्मनंदी स्वामी का लिखा हुआ है, और उसका ये एकत्व अशीति अधिकार है, उसमें 25 अधिकार हैं। ये जो पंचविंशति का लिखा है तो 25 अधिकार हैं, अध्याय हैं इसके अंदर, और 25 अध्यायों में से एकत्व अशीति नाम का जो अधिकार है उसका 23वां नंबर का ये श्लोक है, जो बहुत प्रसिद्ध है। और टोडरमल जी ने उल्लेख किया है, मतलब कोई विशिष्ट बात है। टोडरमल जी, पंडित जी तभी आगम का आधार विशिष्ट रूप से देते हैं जब उनको अति आवश्यकता होती है। क्योंकि मैंने देखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में कई पैराग्राफ के पैराग्राफ सर्वार सिद्धि के पैराग्राफ के अनुवाद है, या और भी अनेक ग्रंथों के अनुवाद हैं, मतलब सीधा का सीधा अनुवाद है उसके अंदर।
टोडरमल जी ने और अपने पहले ही लिख दिया कि मेरा इन ग्रंथों का अभ्यास वर्तता है, इसलिए बार बार उसका संदर्भ देने की आवश्यकता नहीं है। वो तो सब आगम का ही है। वो कहते हैं हमारा क्या है, ये तो भगवान महावीर की वाणी से आया हुआ और गणधर और मुनिराजों से आया हुआ, ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त हुआ जो तत्व है, जिससे वो स्वयं भीग गए, जिसको उन्होंने आत्मसात किया, और वही उन्होंने भव्य जीवों के कल्याण के लिए देश भाषा में लिख दिया। क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ तो बहुत हैं, संस्कृत में है, प्राकृत में है, लेकिन देश भाषा में समझने वाले भी तो कई लोग ऐसे हैं जो संस्कृत प्राकृत नहीं समझते, तो कहते हैं कि देश भाषा में लिखते हैं। आपको पता है प्राकृत भाषा भी उस समय की देश भाषा थी। आचार्यों ने कभी पांडित्य प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया जो उस समय की जनभाषा थी। तो प्राकृत भाषा जनभाषा थी और संस्कृत भाषा उस समय विद्वानों की भाषा थी। फिर धीरे धीरे संस्कृत भाषा जनभाषा बन गई, तो संस्कृत में भी लिखा हमारे आचार्यों ने। फिर अपभ्रंश भाषा अपभ्रंश में भी लिखा, वो जनभाषा हो गई। तो ऐसी जब जब जैसी भाषा आती है, आचार्य और विद्वान उस भाषा में लेखन करते हैं, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन उनका उद्देश्य नहीं है कि मैं इस भाषा का भी जानकार हूं, ये कोई साबित करना नहीं है, लेकिन सब जीव अपनी अपनी भाषा में समझ सकें, ज्यादा से ज्यादा जीव उस भाषा में समझ सकें, वो तत्व को समझाना प्रयोजन है। भाषा का कोई पक्षपात नहीं है, किसी भी भाषा में समझें, वस्तु समझना है। मैं कहूं आग जल रही है, उठ जाओ वहां से, तो हिंदी में बोला। अब यदि इंग्लिश में बोलूं या दूसरी भाषा में बोलूं, तो बात तो समझ में आना चाहिए, उस व्यक्ति को वहां से हटना चाहिए, है मतलब वो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। ऐसे ही यहां कहा मोह राग देश दुखदाई हैं, बाहर कोई दुखदाई नहीं है। और मोह राग देश क्यों पैदा हो रहे हैं और कैसे उनका अभाव हो, हम कौन हैं, ये भाषा जिस भाषा में कहा जाए उस भाषा में ठीक, बस जीवों को समझ में आना चाहिए। हिंदी समझने वाले लोग हैं और अंग्रेजी में प्रवचन किया जाए तो क्या काम का। तमिलनाडु में गए, तमिल भाषा समझते हैं और आप हिंदी में बोलोगे या दूसरी कोई भाषा में बोलोगे तो उनको समझ भी नहीं आएगा। और ये आचार्यों की पद्धति है। समय सार जी की 8वीं गाथा देख लो आप, वो व्यक्ति वो शब्द सुन के सोच रहा है कि वाह कोई बजी जोरदार बात कही है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहा है ना। तो उनने समझाया उसको, या उनने समझाया या कोई दुभाषी ने समझाया, यही लिखा है ना वहां, कोई दुभाषी ने समझाया जो आचार्य की भाषा भी समझता है और शिष्य की भी, श्रोता की भाषा भी समझ सकता है। वो दो भाषाओं को समझ के इनकी बात उनको समझा देता है। समझाना प्रयोजन है, समझना प्रयोजन है, अपना कल्याण करना प्रयोजन है, भाषा का कोई पक्ष नहीं है। ऐसा यहां पंडित जी ने जन भाषा में लिखा। तो ऐसे यहां पर देखिए भव्य की क्या पहचान है, भव्य की पहचान बताइए। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि श्रुता निश्चितं स भवेद् भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। तत्प्रति, तत् किसके लिए कहा, उसके प्रति, उसके प्रति, उसकी प्रीति चित्तेन, प्रीति पूर्वक, प्रीति मतलब जिसके अंदर स्नेह, मन में स्नेह भरा हो, रुचि हो, मन में रुचि हो जिसके प्रति है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता। एन मतलब जिसके द्वारा, वार्ता ही मतलब वास्तव में, श्रुता अर्थात सुनी गई है, जिसके द्वारा उसके प्रति वार्ता सुनी गई है। अब ये किसके प्रति, किसकी वार्ता सुनी गई है, अब यहां लिखा नहीं है, लेकिन ये संदर्भ से आया है। जो अर्थ नीचे लिखा है वो संदर्भ से, जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो कौन है वो तत्व जिसकी वार्ता सुनी गई है और अत्यंत प्रेम से सुनी गई है, रुचि पूर्वक सुनी गई है, वो कौन है। पहले तो हम निर्णय कर लें हमें किसकी बात सुन के मजा आता है, किसकी प्रीति, किसमें प्रीति है। अपनी बात करते हैं हम,
जब मतलब ये पर्याय की, और अपने संयोगों की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, अपने कुलगोत्रों की बात करते हैं, या अपने देश की और गांव की बात करते हैं, तो उसमें प्रीति उत्पन्न होती है, ज्यादा उत्साह आता है। या अपनी बात मतलब जो देहादिक से नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न है, ऐसे निशुद्ध चैतन्य तत्व की बात करके, बात सुन के हमें आनंद आता है। किसकी? तो यहां लिखते हैं उसकी। अब आप देख लो किसकी है, प्रकरण से लिखा है कि निज आत्मा की, नीचे अर्थ किया है चेतन स्वरूप आत्मा की। ये शब्द यहां आया नहीं है, ये गाथा श्लोक में नहीं है वो शब्द, वो प्रकरण से है, मतलब वहां आचार्य जो है ना ऊपर से जो चली आई है उससे है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम, निश्चितम, जिसने निज चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, वह निश्चितम, निश्चित है, ये बात निश्चित है। स भवेत भव्यो, स मतलब वह, भव्या भवेत, भव्य है, वो भव्य है, भवेत होना चाहिए, ठीक है, वो ये लक्षण है उसका, ठीक है। भावी निर्वाण भाजनम, भावी अर्थात भविष्य में, निर्वाण भाजनम, निर्वाण का भाजन है, भाजन मतलब पात्र है, वह मोक्ष का पात्र है, भविष्य में वह मोक्ष का पात्र है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी, ये निश्चित है। वो भव्य है और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा ही करेगा, ये गारंटी है। किसकी बात सुनी है? आप कहेंगे, सब कहेंगे हमने तो कितने वर्षों से सुनी है, आप गिनती गिनाना शुरू कर दोगे, कितने कितने लोगों से सुनी है, ये भी बता सकते हैं हम लोग हैं, और सारे रिकॉर्ड हम बता सकते हैं, लेकिन अंदर की थर्मामीटर की बात है, बताने की बात नहीं है। ये किसी को बताने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि हमें प्रीति है या नहीं है। हम जब इस संयोग की बात करते हैं तो उत्साह आता है, या असंयोगी तत्व की बात करते हैं तो उत्साह आता है। ये हमें स्वयं थर्मामीटर लगाना है, मतलब किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है कि पंडित जी हम भव्य हैं कि नहीं हैं, कि हम कैसे बताएं भव्य हो कि नहीं हो, हमारी दृष्टि में तो सब भव्य है। आचार्य कोई को अभव्य नहीं कहते, किसी को नहीं कहते हैं, ज्ञानियों ने कोई को अभव्य कहा क्या कि तुम अभव्य हो? ये नहीं, नहीं, किसी को नहीं लिखा अभव्य, सबको भव्य कहते हैं। क्यों क्यों ऐसा कहेंगे अभव्य है? भव्य है, लेकिन अब हमें नापना है अपने अंदर देख के कि हम किस बात में ज्यादा भीगते हैं, किस बात में हमें रस ज्यादा आता है। तो यदि हमें अपनी बात सुन के, अपनी बात सुन के मतलब अपने आत्म तत्व की बात सुन के, अपनी बात और अपना आत्मा अलग अलग है। अपना आत्मा अंदर है, ऐसा बोलते हैं लोग, अपना आत्मा तो अंदर है, तो अपन कहां है? मतलब यही तो मतलब हुआ ना इसका कि अपन तो बाहर हैं, अपना आत्मा अंदर है। ये भाषा का व्यवहार हो सकता है, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन समझना क्या है कि अपनी बात, अपना आत्मा मतलब अपन आत्मा, मैं आत्मा, तो अपने जब स्वरूप की बात चलती है, अपने स्वभाव की बात चलती है, जो समय सार आदि ग्रंथों में बताई है, उसकी जब बात चलती है और बताया जाता है अरे तुम तो बने बनाए भगवान हो, उससे कम हो ही नहीं, तो उसमें उत्साह आया, अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं पामर हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं तो दुखियारा हूं, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? तुम तो भगवान हो। ऐसे कोई हमसे भगवान कह देता है तो उसमें कोई उत्साह नहीं आता है। मतलब लोग कहने आजकल व्यवहार में बोलने लग गए लोग, भगवान और सुनाओ भगवान, ये बोलने में कोई दम नहीं है, देखने में दम है। क्या हम उस व्यक्ति को भगवान देखते हैं? देखने में दम है। सर्वात्म में समदृष्टि दो, समदृष्टि दो कहा है, ये नहीं कहा समदृष्टि में मतलब समान बोलो, वो तो निश्चय की भाषा, मतलब भाषा निश्चय की नहीं होना चाहिए, व्यवहार की होती है। बोलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, लेकिन दृष्टि की बात होना चाहिए।
कि हम जब जो अपने को भगवान देखेगा वो सब जीवों को भगवान देखेगा, उससे कम किसी को नहीं देखेगा। तो यहां आचार्य कहते हैं कि जिसके अंदर अपने तत्व की रुचि है, अपने आत्म तत्व की रुचि है, अपनी रुचि है, अपने स्वरूप की महिमा जब गाई जाती है तो उसकी महिमा इसको आती है, उससे भीगता है, उत्साहित होता है, उसको आनंद आता है, तो समझना चाहिए वह जीव भव्य है। भव्य की यह पहचान है। देखिए, भव्य अर्थात जो जिसको मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, तो मोक्ष जो होगा वो पर्याय में उसकी प्राप्त करने की योग्यता है, लेकिन वह भव्य है जो अपने को मुक्त स्वरूप देखे, मुक्त स्वरूप देखे और मुक्त स्वरूप की बात सुन के उसको हर्ष हो। मतलब क्या कि जब ये बात चले, अरे तुम शरीर वाले हो ही नहीं, अरे मैं तो अभी तक ये समझ रहा था मैं तो स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं तो छोटा हूं या बड़ा हूं या नाटा हूं या लंबा हूं या काला हूं या गोरा हूं। ये आचार्य तो कह रहे हैं तुम तो ये हो ही नहीं, मैं तो नौकर्म से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न हूं, मतलब वस्त्र आदि से लेके धन संपदा वैभव आदि जितना भी कुछ है ना वो सब से भिन्न हूं, ये तो मैं हूं ही नहीं, 8 कर्मों से बंधे। ये आचार्य कहते हैं तुम्हें आज तक किसी कर्म ने छुआ ही नहीं, अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है, 2 द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। कर्म वहीं रह रहे हैं जहां आत्मा रहता है, लेकिन आत्मा को कर्मों ने आज तक छुआ भी नहीं है, स्पर्श नहीं किया, अड़तो नहीं आए, छुआ ही नहीं है। जब ये बात हम सुनते हैं तो ऐसा लगना चाहिए क्या, अरे मैं तो यही समझ रहा था मैं तो कर्मों से जकड़ा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं। बंधन की अनुभूति से बंधन दूर नहीं होते, निर्बंध स्वभाव की अनुभूति से निर्बंध हुआ करते हैं। तो उस बात की जिसको उस बात सुन के हर्ष हो कि अरे मैं तो निर्बंध हूं, और अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कसाई हो, ऐसे हो वैसे हो, और हम दुखी हो रहे थे, अरे रे मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। और जैसे ही आचार्य ने कहा ये तो आने जाने वाले भाव हैं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये पर्याय में हुआ है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन वो त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, वो क्षणिक भाव है। लोग कहते हैं इनका क्रोधी स्वभाव है, ये स्वभाव नहीं है, क्रोध स्वभाव हो ही नहीं सकता। स्वभाव हो तो हमेशा करके दिखाओ, नहीं होता। ज्ञान हमेशा होता है, क्रोध हो रहा है तब भी ज्ञान जागृत है, जब क्रोध समाप्त हुआ तब भी ज्ञान है, संसार अवस्था है तब भी ज्ञान है, और मोक्ष अवस्था हो गई तब भी ज्ञान है। वो स्वभाव है, स्वभाव हमेशा रहता है। तो ज्ञान जो केवल ज्ञान प्रकट होता है सिद्ध अवस्था में, तो जब जीव ये समझे कि मेरा ज्ञान स्वभाव ही है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, तो ऐसा जब सुन के हर्ष हो कि अरे मेरा स्वभाव तो ये है, मेरे रागादि स्वभाव नहीं है, क्रोधादि मेरा स्वभाव नहीं है, अभी तो मैं यही मान रहा था, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही भ्रम से तन्मय हो रहा था, अपने को प्राप्त पर्याय जितना ही समझ रहा था, लेकिन मैं तो ये हूं ही नहीं। ये बात सुनी तो कितना हर्ष हुआ। वहां भी जो बताया है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ये कौन बोल रहा है, टोडरमल जी, या जिसने वो बात सुनी है वो हर व्यक्ति, वो भव्य जीव हैं जिसने ये बात सुनी कि मैं कैसा हूं, वस्तु का स्वरूप कैसा है, मुक्ति का मार्ग क्या है, सुखी होने का उपाय क्या है। आप देख लो, ये अपने यहां जो चर्चा चलती है, ये कितने लोग चर्चा करते हैं, सब सुखी होने का उपाय बताने को लगे हुए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, सुखी होने का उपाय। लेकिन सुखी होने का क्या उपाय, कहते धन कमाओ, संपदा कमाओ, वैभव कमाओ, ये कमाओ वो कमाओ, ऐसे वैभव बनता है, ऐसे होता है, ये सब होता है तो हम सुखी हो जाते हैं। कि उससे कितने लोग सुखी हुए आज तक, कितने जीव सुखी हुए। यदि सुखी होते तो वो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागे क्यों करते, कि उसमें सुख नहीं है, इसलिए उनने जहां सुख है वहां अपना ध्यान लगाया। जहां सुख है, अपने में सुख है, अपने में सुख है और अपने में ध्यान लगाया, तो वो सुखी हो गए।
वो भी हम जैसे ही थे और हम जैसे ही उनने वो प्रक्रिया अपनाई है। हम जैसी अवस्था वाले जीव भी उस वस्तु के स्वरूप को समझ के और अंदर में भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर कल्याण कर सकते हैं। मतलब हम सबकी योग्यता है, हम सब ये कार्य कर सकते हैं। तो जिसको ये बात सुन के हर्ष होता है, अरे मेरी बात है, अरे मैं ऐसा तत्व हूं, ये मुक्ति का मार्ग है, सुखी होने का उपाय ये है, हम तो बाहर में ढूंढ रहे हैं, सुख तो यहाँ है? मैं जब कभी कभी सोचता था कि मुनिराज चलते चलते जहाँ मान लो शाम होने लगी, सूर्यास्त होने लगा, तो वहीं आसपास ही जगह ढूंढ के वहीं पर रुक जाते। ऐसा क्यों करते हैं? चातुर्मास प्रारंभ हुआ और मान लीजिए एक प्रसंग आता है पद्म पुराण जी में, है वो अभी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन वो 3 मुनिराज, एक पिताजी थे मुनिराज और 2 पुत्र थे उनके, वो दूसरे देश में जाना चाह रहे थे। तो बीच में मिला रेगिस्तान, और ये रेगिस्तान को पार करने के लिए पार करते 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 चातुर्मास शुरू हो गया। अब तो एक कदम भी नहीं चले वो, और वहीं रुक गए। वहीं एक हरा भरा पेड़ था दुर्लभ, और उसके नीचे बैठ के आत्म साधना में मग्न हो गए। वहां से फिर भामंडल आए। अब वो कहानी पर लंबी हो जाएगी। ऐसा गजब का प्रसंग है। तो मैं ये सोचता था कि वो मुनिराज वहीं क्यों रुक गए, उनको जाने की जल्दी क्यों नहीं है? थोड़ा तेज चल लेते भाई, थोड़ी तेजी से चल लेते। तो आचार्य ने लिखा है मूलाचार्य जी में, मुनिराज ना तो अति मंद चाल में चलते हैं, ना अति तीव्र चाल में चलते हैं, मध्यम चाल में चलते हैं। मंद चाल में चलेंगे तो मनोरम हो जाए, मनोरम दिखेगा, मतलब उसके किसी के परिणाम बिगड़ सकते हैं। और तीव्र चाल में चलेंगे तो ईर्ष्या समिति का घात होगा। मध्यम चाल में चलते हैं, मध्यम चलते हैं। अब भैया अब 5 मिनट और थोड़ी तेजी से चल लेते तो वो रेगिस्तान पार हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वहीं ठहर गए। शाम हुई, जहां जगह हुई योग्य स्थान पहले से देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो एकदम ही देखते हैं तुरंत, पहले से समझ में आ जाता है शाम होने वाली है, योग्य स्थान देखा, वहीं ठहर गए। ये वहीं क्यों ठहर जाते हैं? वो थोड़ी तेजी से चल के वहां पहुंच जाते कि वहां पहुंच के क्या करना है, वहां पहुंच के क्या करना है बताओ, जो यहां रह के नहीं हो सकता। वहां पहुंच के भी अपने में लीन होना है और यहां भी अपने में लीन होना है। अपन तो यही है ना, और लीन भी हमें को होना है, तो हमें जल्दी क्या है? तो मुनिराज और ज्ञानियों की यही प्रवृत्ति है, उन्हें ये नहीं रहता वहां जाना है, वहां पहुंचना, वहां नहीं पहुंच पाए क्या होगा मेरा, क्या होगा? क्या होगा, मैं तो वही यही हूं, मैं कहीं गया नहीं, और अनुभूति जो है वो मेरी पर्याय है, और यहां अंतर्मुख करना है उसको। तो उसके लिए कोई उनको अधीरता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अंदर में उसके लिए बेचैनी नहीं, वो सहज जीवन रहता, उनका स्वाभाविक सहज जीवन रहता है। तो ऐसे इस तरह जब हम इस बात को सुन के आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम सभी जीव भव्य हैं। अर्थ, जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है, वह निश्चय से भव्य है, अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। उसको मोक्ष की प्राप्ति अल्पकाल में होगी ही होगी, ये गारंटी है, और ये दूसरा कोई नहीं कह रहा है। आचार्य कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, और भगवान की वाणी में किसी को भव्य आ गया मतलब वो केवल ज्ञानी है ना, वो तो देख रहे हैं उसको भगवान बनते हुए, भगवान बनते हुए भी देख रहे हैं, भगवान बना हुआ भी देख रहे हैं। केवल ज्ञान में तो सब दिख रहा है ना, तो उनकी वाणी में भव्य आ गया मतलब ये तो मोक्ष जाना ही है, इसको निश्चित है, ठीक है ना। तो ऐसे अल्पकाल में मोक्ष का पात्र है। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं। सो भाई जी, तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। और निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी।
श्री रस्तु, क्या लिखा है? हैं? ऐसे प्रश्न जो लिखे गए हैं, पंडित जी ने क्या कहा कि ठीक है तुमने प्रश्न लिखा, मैं उत्तर देता हूं। अहंकार नहीं है, अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, उसका उत्तर सो जानना। तुमने प्रश्न की लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार तो कुछ लिखते हैं, सो जानना। अपनी बुद्धि अनुसार लिखते हैं का मतलब क्या? कि उनकी बुद्धि आगमानुसारी है। ऐसा नहीं है कि अपनी बुद्धि से लिखते हैं तो कुछ भी लिखते हैं, उनकी बुद्धि आगमानुसारी है। पंडित साहब बोलते हैं कि ज्ञानी के वचन आगम नहीं होते, लेकिन ज्ञानी के वचन आगमानुसारी होते हैं, आगमानुसारी होते हैं। तो पंडित जी साहब के वचन भी आगमानुसारी हैं और अनुभव से मिश्रित हैं। ऐसा मत समझना कि अकेला आगम का ही ज्ञान है उनको, वो आगम को अनुभव में आत्मसात किया, उन्हें प्रयोग कर लिया है। और ऐसी जो चर्चा लिखी है, ये बिना प्रयोग वाला जीव कर ही नहीं सकता। ये कृत्रिमता नहीं हो सकती, उसमें कृत्रिमता में नहीं आएगा। वो जिसको ऐसा अनुभव होता होगा वही जीव भी इस तरह की चर्चा लिख सकता है। इसलिए तो गुरुदेव श्री तोडरमल जी की इतनी प्रशंसा करते थे। गृहस्थों ने ऐसा काम किया है, उनकी महिमा गाते थे। हैं? तो क्या लिखा कि अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और क्या करना? ये तो जान ही लेना और आगे भी करना कि अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। क्या लिखा है? अकेला ये नहीं लिखा कि अध्यात्म चर्चा का पत्र लिखा करें, ये लिखा है अध्यात्म आगम, दोनों से गर्भित, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। दोनों का बैलेंस बिगड़ा तो गड़बड़ी हो जाएगी। अध्यात्म की अति होगी तो भी गड़बड़, आगम की ही अति होगी, अध्यात्म से शून्य होगा तो भी गड़बड़। बैलेंस होना चाहिए। आगम और अध्यात्म का बैलेंस होगा तो कभी भी नहीं भटकेगा जीव, निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है? अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। ये हमारे लॉकडाउन की याद आ रही है। मिलाप तो कभी होगा तो होगा, ऐसे लिखते हैं बहुत सारे लोग। मिलाप तो जब होगा तो होगा, अभी ऐसा करना, अभी ऐसा करना, अभी ऐसा करना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ भी यही है। यहाँ भी पर्वत थे, इतने दूर से कौन कब आए, कितने साधन की पराधीनता थी उस समय। अभी दादा बोल रहे थे कल, विजय जी, ये जेल का अनुभव हुआ, घर में रह के भी जेल का अनुभव हुआ। बताओ, मतलब जैसे कि घर में वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कौन सी जेल होती है, नजरबंद है, हाँ, वो कर देते, ऐसा अनुभव हुआ। ये जा ही नहीं सकते बाहर, कदम नहीं रख सकते, ऐसी स्थिति हुई है कभी बीच बीच में। तो मिलाप तो जब होगा तब होगा, उसकी कोई बव नहीं है बात कि मिले ही तो ही काम हो। ये पत्र लिखा करो, पत्र दिया करो, तो ये मतलब उनको भी ऐसा रुचि है कि इस तरह की चर्चा करने वाले जीव आएंगे तो उसके निमित्त से हमें भी तो और हमारा चिंतन भी बढ़ेगा, हमारा भी उपयोग वहां लगेगा। ठीक है ना? तो इससे और उत्साह बढ़ता है, अंतर के कार्यों में और उत्साह बढ़ता है। ब्रह्मचारी कल्पना बहन हमसे कहती थी कि ये बुद्धिपूर्वक समागम बनाना चाहिए। मतलब आप भले कितने विद्वान हो, लेकिन यदि आपके पास साधर्मी नहीं होंगे, तत्व चर्चा करने वाले, उस तरह की रुचि वाले लोग नहीं होंगे, तो आपका ज्ञान फिर सीमित ही रहेगा। और यदि उसी तरह की रुचि वाले लोग रहेंगे तो आपका ज्ञान भी खिलेगा। ये तो है। तो पंडित जी ने भी लिखा, देखो, और निरंतर क्या करना? निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। कितने आदर से कह रहे हैं। और क्या करना? स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखना। क्या ये नहीं कहा, ये तो कह दिया ऊपर कि इस तरह की चर्चा गर्भित पत्र लिखना आगम अध्यात्म का, लेकिन मुख्यता किसमें देना? स्वरूपानुभवन। अब हम ये विचार करें कि हम अपने लिए कितना समय देते हैं। कलकत्ता में पूछा मैंने एक जन से कि भाई आप अपने लिए कितना समय देते हैं? कि मैं एक घंटा तो देता हूँ। क्या करते हैं कि वो विक्टोरिया पैलेस के चक्कर लगाता हूँ 10-20, वहाँ ताजी ताजी हवा मिलती है। मैंने कहा मंदिर तो नहीं दिखे, मंदिर में तो नहीं दिखते आप, मंदिर तो नहीं आते।
कि नहीं वो वहाँ मैं चक्कर लगा लेता हूँ, उसके बाद ऑफिस, दिन भर काम, तो मंदिर की फुर्सत नहीं है। वहाँ ताजी ताजी हवा आती है। मैंने कहा वहाँ ताजी ताजी हवा आती है, यहाँ वीतरागता की हवा आती है। यहाँ जहाँ देखते हैं वीतरागता की सुगंध आती है। भगवान को देखते हैं, जिनवाणी को देखते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, साधर्मियों को देखते हैं, साधर्मियों को देखते हैं, तो यहां पर वीतरागता की सुगंध आती है, वीतरागता की हवा आती है और वीतरागी होने का उत्साह जागता है? क्या करना हमें, क्या अभ्यास, क्या करें हम कि हम अपने लिए समय दें, बैठें, जो हमने दिन भर पढ़ा, इतने सालों से पढ़ा, सीखा, समझा, ये उसका मनन और मंथन करने का समय है। और हम अंदर में उसका प्रयोग करें। नहीं तो हम जब आखिरी में जब समाधि का मतलब अवस्था आएगी, अब वो समाधि होगी कि नहीं होगी वो अलग बात है, मतलब मरणासन्न बोलना चाहिए, मरणासन्न अवस्था आएगी और जीवन भर उसका प्रयोग नहीं किया होगा। पढ़ा होगा, सुना होगा, सीखा होगा, याद होगा, सुनाया भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन शांति से बैठ के अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया होगा, उस तरफ अपना लक्ष्य नहीं किया होगा, तो उस समय भी नहीं होगा। क्योंकि जब शांति से बैठे तब नहीं हो रहा, तो वहां तो अशांति अशांति मतलब बेचैनी होगी, शरीर में पीड़ाएं होंगी, तरह तरह की बीमारियां होंगी। वो तो स्वरूप है। आप कहोगे ऐसा कैसे, ये तो स्वरूप है, ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि हमारे ऐसा हो, कोई नहीं चाहता। जागे नहीं कसाएं, नहीं वेदना सताए, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा ना हो, क्योंकि होता है ऐसा, और लेकिन वो सताए नहीं, हो जो हो तो होता रहे, शरीर में तो जो होगा वो हो गई, लेकिन वो सताना नहीं, सताए नहीं। जो निज पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई। यदि निज और पर का भेद ज्ञान होगा तो मरते समय कोई दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और अपन निकल जाएंगे। अपन तो अपन ही है ना, हम तो जीव हैं, हम तो जीवित रहने वाले हमेशा, हम कभी मरने वाले थोड़ी हैं। तो जब अपने तत्व को देख लेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी कि यहां से शरीर से निकल रहा हूं, शरीर मेरा है ही नहीं। जो निज पर को ज्ञान होए तो मरण समय दुख काई। देह विनाशी मैं अविनाशी, शांत स्वरूप सदाई। ऐसे अपने स्वभाव का अवलंबन रहेगा, जीव आराम से देह को छोड़ के निकल जाएगा। और वो तो होना ही है, देह तो छोड़ना ही है। देह को कितनी पकड़ के रखें, पकड़ में आने वाला नहीं है। आयु कर्म का क्षय होगा और देह छूटेगी छूटेगी, एक समय भी कोई रोक नहीं सकता। कोई कहे कि मैं रोक सकता हूं तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकता। तीर्थंकर भी नहीं कह सकते, इंदोबा तहजिनिंदोबा, कोई नहीं रोक सकता एक समय भी कि दो चार उपदेश और दे लें, एक आध प्रवचन और हो जाए। मतलब केवल ज्ञानी सोचें, सोचते तो हैं ही नहीं। कहने का मतलब अपन कल्पना कर रहे हैं, ये ऐसा सोचें कि एक आध सभा और हो जाए, ये गांव में नहीं हुई सभा। एक समय भी नहीं रुक सकते उस देह में। और देह के छूटने का नाम मरण, मोक्षमा प्रकाशक जी में इसी में, देह के छूटने का नाम मरण, बस इतनी सी परिभाषा है मरण की। जब ये बात पढ़ी ऐसे तो आपको लगेगा तो सरल बात है, इसमें क्या दम है, ये तो सरल सी बात है। लेकिन जब ये बात इसमें पढ़ी तो ऐसा आनंद आया कि देह के छूटने का नाम मरण, बस इतनी सी परिभाषा है। हम तो समझ रहे थे देह ऐसा होगा, फिर सांस ऊंची नीची होगी और पता नहीं क्या क्या माहौल बनेगा और ऐसे बिलखेंगे और ये होगा। लोगों का देखते हैं तो ऐसे ही लगता है कि ऐसा विकराल मरण होता होगा। लेकिन पंडित जी तो लिखते हैं देह के छूटने का नाम मरण, बस इतनी सी परिभाषा, इतनी सी ही परिभाषा है। और देह तो सबका छूटता है, अरहंतों का भी छूटता है, मुनिराजों का भी छूटता है। समाधिस्थ होगा उनके भी छूटेगा और समाधि में नहीं होगा उसके भी छूटेगा। छोड़ना नहीं चाहेगा तो भी छूटेगा। इसलिए देह छूटे उसके पहले देह दृष्टि छोड़ देना चाहिए, देह में अपनापन छोड़ देना चाहिए। वही एकमात्र करने का उपाय है। और ये अभ्यास हमें हमेशा करना होगा। ये नहीं कि उस समय हम करेंगे, उस समय नहीं करेंगे, अभी करना होगा। ठीक है, हाँ। और निरंतर, निरंतर लिखा है, निरंतर, लगातार, निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। टोडरमल जी अपने साधर्मियों को कह रहे हैं कि क्या करना, कि निरंतर ये कार्य करना, दूसरे काम नहीं करना है।
कि अभ्यास ही अभ्यास में, मतलब आगम के अभ्यास में ही लगे रहो, लेखन लेखन में ही लगे रहो, ये नहीं। पापों से बचने के लिए तो यही करना है। पाप कार्यों में हमारा उपयोग न जाए, विषयों में न रमे, उसके लिए तो यही करना है कि स्वाध्याय करें, नए नए शास्त्र पढ़ें, चर्चा करें, लेखन करें, जिसमें जैसी क्षमताएं हो वो करें, लेकिन धर्म में लगा रहे। लेकिन इतने में ही नहीं लगा रहे, इसमें ही लगा रहेगा तो अशुभ तो नहीं होगा, पुण्य भाव है और पुण्य भाव से स्वर्गाधिक में जाएगा, लेकिन जो प्रयोजन है वो नहीं होगा। शास्त्र का प्रयोजन है स्वयं का अनुभव, वो नहीं होगा। और स्वयं के अनुभव का फल है आनंद, वो नहीं होगा फिर। तो यदि हमें अपना कल्याण करना है तो क्या करना होगा कि ये कार्य करना होगा। ये बहुत सुंदर पंक्ति है, निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी तो लॉकडाउन में रख सकते हैं, लॉकडाउन में ये काम कर सकते नहीं, लॉक खुलना चाहिए तभी होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्या है मतलब लॉकडाउन, मान लो अभी तो हुआ इतना इतना, अभी लोग कह रहे हैं, अभी दादा कह रहे थे कल कि वो तीसरी लहर की संभावना है। और पदम दादा कहने लगे कि तीसरी लहर का इंतजार क्यों करना, कि तीसरी लहर आएगी फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ये तीसरी लहर आएगी तब क्या होगा उसकी चिंता अभी से क्यों करना, जब आएगी तो हम देखेंगे, देख ही सकते हैं और क्या करेंगे, करेंगे क्या। सुकौशल मुनिराज और कीर्तिधर मुनिराज दोनों ने चातुर्मास में उपवास किया, दोनों पास पास में बैठ के और अपने स्वरूप की साधना करते रहे। चातुर्मास में कहीं गए ही नहीं। और जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ और उनके मन में आहार का विकल्प हुआ तो आहार के लिए तत्पर हुए। जैसे ही तत्पर हुए और सामने से देखा वो भयंकर शेरनी आ रही, ऐसा चित्रण किया है। ये इसी प्रसंग के कारण मैंने इसका अपनी कथा 32 में संकलन किया। कथा तो आपने सुनी है सुकौशल मुनिराज की, लेकिन ये प्रसंग बड़ा जबरदस्त है जो मूल में पद्म पुराण जी में आया। कि क्या लिखा कि सामने से शेरनी आई, और शेरनी कैसी, लाल लाल आंखें, पूंछ ऐसे ऐसे कर रही है और बिल्कुल मतलब आक्रमण करने के लिए वो कटिबद्ध है, तैयार है, और ऐसी बिकरा, उसके बाल भी ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं। पूरा चित्रण किया आचार्य ने। ऐसी भयंकर क्रोधित शेरनी और सुकौशल मुनिराज को ही ऐसी घूर घूर के देख रही थी। तो जब मुनिराजों ने देखा तो आहार जल का त्याग करके वहीं स्थित हो गए, कि उन्हें समझ में आ गया कि ये आक्रमण करेगी। तो क्या किया उन्होंने, ये तीसरी लहर आएगी तो क्या करें हम। मुनिराज ने क्या किया, आहार जल का त्याग, उपसर्ग पर्यंत आहार जल का त्याग, मतलब उपसर्ग टलेगा तो ही आहार के लिए जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये होता है उपसर्ग पर्यंत आहार जल का त्याग करके और अपने स्वरूप की साधना में मग्न हो गए। ये कुछ करेगी उसके पहले हम कर लें, हैं। तो उनने अपने स्वरूप में स्थिरता की और उसने अपनी कसाय के अनुसार कार्य किया और छलांग मार के सीधे सुकौशल मुनिराज के ऊपर, उनके सिर पर उनको चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये अपने स्वरूप में और मग्न हो गए। जितना वो अंदर दांत गड़ाती उतने अंदर ये लीन हो जाते, और ये अपने स्वरूप में लीन हुए। वो अपना काम कर रही है, वो नीचे उतरी, फिर पैरों से खाने लग गई। लेकिन मुनिराज दिगे नहीं, अपने स्वरूप में और स्थिर हुए। पूर्ण स्थिरता हुई, छपक श्रेणी माणी, केवल ज्ञान हो गया। और देवलोग आ गए, दुंदुभियां बजने लगी। बहुत सुंदर चित्रण किया है। और आपको पता है अरहंत अवस्था होती सारी जो कटा छटा जो भी कुछ होगा ना, विकृत हुआ होगा शरीर, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल सुंदर सुंदर रूप हो जाता है। वो वैसे नहीं जाते हैं, वैसा देह नहीं छोड़ते, देह तो यहीं छूटना है, लेकिन वो उसके साथ का ऐसा पुण्य फलता है और उनके बिल्कुल सब सही हो गया, बढ़िया सुंदर। और यहाँ देवलोग अतिशय मनाने, उत्सव मनाने आ गए, ठीक है। और यहाँ पर कीर्तिधर मुनिराज ने, जो उनके पिता थे मुनि, तो उनने उस शेरनी की तरफ देखकर उसको संबोधित किया, दया से संबोधित किया। अरे तुमने क्या किया, तुमने जिसके वियोग में
अपनी जान दी, उसको ही खा लिया। हो मतलब उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान होते ही ये उसको समझ में आया, अरे मैंने अपने पुत्र को खा लिया, इसके वियोग में तो मरी थी कि ये क्यों चला गया, और इसको ही मैंने खा लिया। उसको भी विरक्ति हो गई संसार से, शांत भाव को प्राप्त हुई। ठीक है, फिर कीर्तिधर मुनिराज ने क्या किया, केवल ज्ञान हो गया, वो भी अपने में लीन हो गए। जैसे ही वो अपने में लीन हुए, उनकी भी छपक श्रेणी शुरू, और उनको केवल ज्ञान हो गया। तो पिता पुत्र का केवल ज्ञान महोत्सव, कहते हैं कि जो पिता पुत्र के लिए पुत्र का केवल ज्ञान महोत्सव मनाने आए थे, उनके लिए वो पिता पुत्र का केवल ज्ञान महोत्सव हो गया। तो दोनों का उत्सव मनाने लगे। देखो, कंपटीशन करना है तो इस तरह करें, प्रतिस्पर्धा हो तो ऐसी हो कि हमें आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है। अच्छा ठीक है, भाई जी सुनाते हैं, इस तरह का प्रसंग सुनाते हैं कि दो मुनिराज विराजमान थे, ये वाला नहीं है, दूसरा है, कि एक मुनिराज ने अपने स्वरूप में स्थिरता की, केवल ज्ञान हुआ, तो दूसरे ने घंटियां बज रही, ऐसा सुनाते हो, घंटियां बज रही हैं। अच्छा ठीक है, वो अपने में लीन हुए, उनको केवल ज्ञान हो गया। प्रतिस्पर्धा हो तो ऐसी हो, बाहर से क्या प्रतिस्पर्धा करेंगे, कोई कितनी प्रतिस्पर्धा कर ले, कुछ नहीं होने वाला, कि इनके पास इतना है तो हमारे पास भी इतना हो, इनका शरीर ऐसा है तो मेरा भी ऐसा हो, इनके परिवार ऐसा है तो हमारा भी ऐसा हो, इनका ऐसा है तो हमारा भी ऐसा हो। ये सबके उदय अलग अलग हैं, संसार की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, वो एक सा हो नहीं सकता। तो वहां तो हम कंपटीशन बंद कर दें, और यदि कहीं एक सा हो सकता है तो वो अंदर ही हो सकता है। आपके भी वैसा हो सकता है, हमारे भी वैसा हो सकता है, सबके एक सा हो सकता है, सब सिद्ध अवस्था में एक समान विराजमान हो सकते हैं। तो यदि प्रतिस्पर्धा करना है तो यहां से करें। अच्छा, उनकी इतनी शांति है तो हम भी शांति प्रकट करें, वो इतनी बीमारी रही तो भी बड़े शांत रहे, बड़ी समता में रहे, तो हम भी समता का अभ्यास करें। मतलब इस तरह हम करेंगे, अंतर का कार्य जो जिसका पुरुषार्थ हम कर सकते हैं वो ही करने का प्रयत्न करें, क्योंकि पर में हमारा चलता नहीं है, परमाणु मात्र का भी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा स्वरूप है उसका अनुभव हम कर सकते हैं, अपने को हम जान सकते हैं, अपने में लीन हो सकते हैं, अपना आनंद बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर प्रयत्न करें। अब किसी किसी को ये भी डिप्रेशन हो जाता है, अरे यार हम इतना अभ्यास कर रहे, इतने सालों से कर रहे, लेकिन अनुभव नहीं हुआ, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं कई लोग। डिप्रेस नहीं होना, टोडरमल जी को याद कर लो, उनने लिखा है, जीव का पुरुषार्थ तो तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। तत्व निर्णय का अभ्यास करते हुए जब उस तत्व विचार में अपने उपयोग को रमाए, अपने स्वरूप में अपने उपयोग को रमाए, तो परिणाम प्रति समय निर्मल होते जाते हैं, और मोहिनी कर्म का दर्शन, मोहिनी का उपशम हो जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम तत्व निर्णय का अभ्यास करें, बाकी का काम जिस समय जो पर्याय आनी होगी उस समय ही आएगी। ठीक है, प्रमेय कमल मार्तंड जी में ये लिखा है, डॉक्टर साहब सुनाते हैं कि वहां ये प्रश्न किया कि हमें स्वानुभव क्यों नहीं हो रहा है। लोगों के प्रश्न है, हमें स्वानुभव क्यों नहीं हो रहा, हम इतना प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो वहां लिखा है, स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, स्वानुभूत्या वर्ण कर्म का उदय है। मतलब स्व ना दिखे इस तरह का उदय है। ठीक है, ये कर्म की अपेक्षा, ये आगम अध्यात्म का अभ्यास का मतलब ये है कि हम वो भी समझ लें कि ऐसी कर्म की योग्यता भी है। कर्म करता नहीं है कुछ भी, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ही उस तरह का नहीं हो रहा है। वो पर्याय जिस समय आनी होगी पुरुषार्थ की तभी तो आएगी। हमारा पुरुषार्थ यह है कि हम तो अपने स्वरूप का निर्णय करें, अपने को मुक्त देखें, परिपूर्ण देखें, ये अभ्यास हम करें, फिर वो परिपूर्णता की अनुभूति होगी ही होगी। जिस समय आनी होगी वो पर्याय, वो आएगी, उसके लिए अधीर नहीं होना है। अधीर होंगे तो चावल पकेंगे नहीं, कुकर बार बार देखेंगे खोल खोल के, अभी तक पके के नहीं, अभी तक सीटी क्यों नहीं आई, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, पकने वाले नहीं। ऐसे यहां भी नहीं होने वाला कुछ। तो हमें बड़ी धैर्य पूर्वक प्रतिदिन प्रति समय अभ्यास करना चाहिए। यदि हम अभ्यास करेंगे तो उपलब्धि होगी ही होगी, हमें नहीं होगी तो किसको होगी। तो ये बात यहां लिखते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है
निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। ऐसा बड़े आदर से कह रहे हैं कि ऐसा करना भैया है, अपने स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना और दूसरे कामों में मत लगे रहना। ये काम महत्वपूर्ण है। अपने को नहीं जाना, अपना अनुभव नहीं किया तो कोई चीज काम आने वाली नहीं है। अपना अनुभव ही हमारे काम आने वाला है, वही हमें आनंद देगा, है ना। और दूसरी चीजें हमें आनंद नहीं पैदा करेंगी, है। वो मंद कसाय में थोड़ा बहुत हर्ष हो जाएगा। अभी यहाँ लिखेंगे आगे कि अनुभव के पहले जो जीव को अपने स्वरूप की तरफ जाता है तो उत्साह आता है और रोमांच होता है, आनंद की तरंगें उठती हैं, लेकिन वो साधक वहां अटकता नहीं, वो अपने स्वरूप की तरफ ही दृष्टि लगाए रहता है और फिर सर्व परिणाम उसमें निमग्न हो जाते हैं और आनंद प्रकट हो जाता है। ये अटके तो गए, कहीं अटकना नहीं है। मंद कसायों में जो आनंद सा आने लगता है ना, मंद कसाय होती है ना, तो दुख कम होते हैं। दुख कम होने को सुख कहते हैं। व्यवहार में दुख कम होने को सुख कहते हैं। ये भी टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा है। तो यहाँ ये अभ्यास हमें निरंतर करना है कि निरंतर स्वरूपानुभवन का अभ्यास रखोगे जी। श्री रस्तु, श्री अस्तु मतलब श्री हो। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी में कौन सी लक्ष्मी? एकदम सुनाई दी होगी आपको लक्ष्मी। लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, दो लक्ष्मी के दो भेद हैं। अंतरंग लक्ष्मी स्वयं के आश्रय से प्रकट होने वाले अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान आदि ये परिणाम है ना, ये अंतरंग लक्ष्मी। और बहिरंग लक्ष्मी समौषण आदि वैभव, बाह्य वैभव। तो वो उतनी ऊंची बात कर रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं करते। लक्ष्मी का अर्थ करें तो वो करो ना, ये क्या करना है, इसमें क्या दम है? अभी नोट बंद हो जाएंगे, पड़े रहेंगे, फिर आप खपाते रहना यहाँ वहाँ। भैया तुम थोड़े अपने अकाउंट में डाल लो, तुम थोड़े अपने में डाल लो, फिर दे देना हमें नए वाले। इसमें क्या दम है? वो तो बात कर रहे हैं, यदि वो बात करनी है तो ऊंची करो ना, कि वो अंतरंग लक्ष्मी जब होगी तो बहिरंग लक्ष्मी कौन सी आएगी? वो होगी, हमें चाहना नहीं है, लेकिन होगी जरूर। ये तो स्वरूप है, होगा। श्री रस्तु, श्री हो। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। अब जो उन साधर्मियों ने प्रश्न किए कि स्वानुभव की दशा में, आत्मानुभव की दशा में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों का क्या स्वरूप है, वो जो स्वानुभव होता है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, कि क्या क्या उसके क्या स्वरूप है, क्या विवक्षाएं हैं, वो उस संबंधी ये बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत जोरदार प्रश्न हैं, मतलब अंतर में मग्न होने की बात है। ये चीज अंदर की बात है। जितना हम अंदर में अंतर्मुख होंगे उतना ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रहस्य हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ये बहुत सुंदर प्रसंग है। ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी बहुत सुंदर रहस्यों को लिए हुए है और अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव कराने वाली है। ऐसी चिट्ठी हम सभी बड़े आदरपूर्वक, विनयपूर्वक पढ़ें, सीखें और अंतर में उसका प्रयोग करके आत्म अनुभव प्राप्त करें और हम सभी सुखी हों। यही मंगल भाव। धन्य धन्य